गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th के लिए चैप्टर 12 की सेकंड एक्सरसाइज 12.2 करेंगे। एरिया इज रिलेटेड टू सर्कल्स। इसमें हमें मेनली एरिया ऑफ सेक्टर और सेगमेंट का एरिया, जो से थोड़ा इंट्रोडक्शन में हमने फर्स्ट वीडियो में बता दिया था कैसे हमें सेक्टर का एरिया निकालना है और कैसे सेगमेंट का एरिया निकालना है। हमने एग्जांपल भी दो उसमें दे लिए थे। अब एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं 12.2 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ़ द एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। थीटा दे रखा है 60 डिग्री और आर दे रखा है 6 सेंटीमीटर और पाई की वैल्यू 22/7। तो सीधा सीधा फार्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा है हमारा 60, ये 360 इंटू पाई 22/7 इंटू आर 6 इंटू 6। तो ये हो गया 6 तो 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल उस सर्कमफ्रेंस इज 2 पाई आर और सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। हम यहाँ डायरेक्ट रेडियस ना देकर सर्कमफ्रेंस दे रखी है। सर्कमफ्रेंस ये 22 सेंटीमीटर और क्वाड्रेंट का एरिया, क्वाड्रेंट मीन्स जो है इसको 4 हिस्सों में बांटें तो एक हिस्सा लें, तो ये हो गया क्वाड्रेंट। इसका थीटा होता है 90 डिग्री। ये क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट मतलब चौथाई हिस्सा, 1/4। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 360 को अगर वैसे लो तो 4 से डिवाइड करें तो 90 आ जाता है। हालांकि हम सीधा 1/4 इसको पाई आर स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, या ये देखो 90/360 भी करेंगे तो ये आ जाएगा 0 से 0 9 4 था, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब सर्कमफ्रेंस हमें आर मालूम नहीं है, सर्कमफ्रेंस मालूम है 2 पाई आर बराबर 22। तो आर हिस्से हम निकालेंगे इंटू 2 पाई 22 इंटू 2 ये हो गया 7/2 सेंटीमीटर। अब एरिया जो है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू 1/4 इंटू 22/7। आर की वैल्यू 7/2 7/2। तो 7 से 7 कट गया, ये 11 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। एक घड़ी है, उसमें घड़ी में सुइयाँ होती हैं। अब ये मान लो एक ये घंटे वाली सुई है, ये मिनट वाली सुई है। जो मिनट वाली सुई है वो लंबी, इसकी जो रेडियस मतलब ये लेंथ है इसकी 14 सेंटीमीटर। मिनट हैंड की जो लेंथ है वो है 14 सेंटीमीटर, ये दे रखी। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। 5 मिनट्स में, अब 5 मिनट्स में एंगल कितना कवर करती है। अगर घड़ी की बात करें तो ये घड़ी है, जैसे घड़ी में टोटल नंबर होते हैं 12, ठीक है, और यहाँ से यहाँ आने में 5 मिनट हो जाते हैं, ठीक है। एक नंबर घड़ी आगे मिनट की सुई आगे बढ़ती है एक नंबर, तो 5 मिनट वो कवर कर दिए। अब टोटल जो है सर्कल का एरिया थीटा एंगल, सर्कल का टोटल एंगल जो है 360 होता है। अब 5 मिनट में कितना एंगल कवर करेगा, तो उसमें घड़ी को हमने 12 नंबर्स में डिवाइड करा है, तो 12 से डिवाइड कर दो। एंगल कवर्ड या बी
by clock in 5 minutes is equal to 360 by 12, that is 30 degree. 30 डिग्री का एंगल बनाती है घड़ी 5 मिनट। अगर सुई जो है 5 मतलब टाइम 5 मिनट जाता है तो सुई एक नंबर आगे बढ़ जाती है। 12 से 1 पे आएगी तो ये जो एंगल है थीटा 360, और 2 पे आएगी तो 10 मिनट। अब 3 पे आएगी, जैसे 12 पे है और 3 पे आती है, देखो 90 मिनट्स का एंगल बनाती ना, 30 ऐसे। तो इस तरह से हर 5 मिनट में घड़ी जो है 30 मिनट्स का एंगल कर देना। तो यहाँ सेक्टर ये थीटा हो गया 30 डिग्री, रेडियस दे रखा है 14 सेंटीमीटर। तो एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा 30 डिग्री रख दो और आर को क्या रखेंगे 14। तो 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया 12 और 7 दूनी 14, 2 6 12, अब ये हो गया 14 दूनी 28, ये भी कट जाएगा 2 से 3, 154 बाई 3, ये देगा 3 5 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाए। ठीक है। अब ये कुछ क्वेश्चन जो है हम रीड आउट कर देते हैं और समझा देते हैं, और फिर कुछ इसमें डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है वो करेंगे। बाकी जो है इजी क्वेश्चन आप अपने आप ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, अ कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर subtends a right angle at the center। एक कॉर्ड है जो कि सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल जो है बनाती है। मान लो ये एंगल जो है 90 डिग्री का, ठीक है। अब रेडियस इसकी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। हाँ, इसको एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेक्टर OAPB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, ठीक है। जैसे ये हमने एग्जांपल देखा था पिछले वीडियो में, उसी तरह का क्वेश्चन है। अब ये 90 डिग्री का एंगल कर रहे हैं और ये हमें मालूम है, हमें इसकी लेंथ नहीं मालूम और इसकी यहाँ से हाइट नहीं मालूम। तो हमें यहाँ क्या करेंगे, इससे परपेंडिकुलर इसको डालेंगे इस पे, ये पॉइंट को Q हो गया। तो अब वही ट्रिग्नोमेट्री से ये 90 का 45 हो जाएगा, ये एंगल यहाँ थीटा हो जाएगा 90/2 यानी कि 45 डिग्री। और पहले तो हम सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, क्योंकि सेक्टर में पूरा 90 डिग्री एंगल है। तो 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा
10 इंटू 10 दैट इज 2 से काट दिया तो 11 और 5 ये हो गया 550/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए पहले हमें निकालना हाफ ए बी इंटू ओ क्यू। अब ए बी निकालने के लिए पहले ए क्यू निकालेंगे। तो ए बी इज ट्वाइस ऑफ ए क्यू और ए क्यू बटा में ओ ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर। अब यहाँ थीटा जो है वो 45 हो जाएगा, साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री 1/√2। तो ए क्यू बराबर ओ ए है 10, ओ ए इंटू 1/√2 यानी कि 10/√2। ठीक है, तो ए बी हमारा हो जाएगा 10/√2 इंटू 2 यानी कि 20/√2 यानी कि 10√2। इसको हम कर सकते हैं √2 को हम √2 इंटू √2 इंटू 10 लिख देंगे और ये √2 ऐसे ये कैंसिल हो गए, ऐसे 10√2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें ओ क्यू ये बेस हो गया ओ क्यू बटे ओ ए टू cos 45 भी जो है 1/√2 होता है। तो ओ क्यू बराबर ओ ए इंटू 1/√2 तो 10/√2 आ जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, दैट इज हाफ बेस। ए बी है हमारा बेस, ए बी है 10√2 और ये जो है ओ क्यू 10/√2। तो √2 से √2 कैंसिल, 100/2 दैट इज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट APB इक्वल टू ये हमारा था 550/7 माइनस 50 इक्वल टू 7 एलसीएम लेना 550 माइनस ये हो जाएगा 5 3 35 350 इक्वल टू 200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब मेजर सेगमेंट का निकालने हैं तो पूरे सर्कल में से ये माइनस कर देते हैं, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट का ये सर्कल में से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। दैट इज एरिया ऑफ सर्कल इज πr²। तो r है हमारा 10 और माइनस जो है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट 200/7। तो ये आ गया 2200/7 इंटू 200/7 दैट इज 2000/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आंसर आ जाएगा 2000/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहे तो आप ऐसे छोड़ दो और चाहे इसको
काट के पॉइंट्स में ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड्स एन एंगल अब ये फटाफट से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इसको जो है सर्कल, ये एक सर्कल है, इसमें आर्क है, ये सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बना, थीटा बराबर 60 डिग्री। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। अब इसी लेंथ ऑफ द आर्क भी निकालनी हो तो भी ऐसी तो ये एक तरह से माइनर आर्क हो गया। तो ये थीटा बाय इसका भी फार्मूला बस वहाँ एरिया का, यहाँ ये पूरी लेंथ जो है वो होती है 2πr सरकमफ्रेंस के बराबर। तो जो है आर्क की लेंथ निकालने के लिए उसको भी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दी, जितना जो एंगल सबटेंड करती है टोटल डिवाइडेड बाय टोटल एंगल मेक बाय द सर्कल, दैट इज 360 डिग्री, थीटा बाय 360 इंटू सरकमफ्रेंस 2πr। तो r यहाँ दे रखा है रेडियस 21 सेंटीमीटर, तो और थीटा है 60, तो लेंथ ऑफ द आर्क 60 बाय 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू ये हो गया 6 से डिवाइड 7 3 2 3 2 हो गया 21 सेंटीमीटर। तो इसकी जो है आर्क की लेंथ भी वो 21 सेंटीमीटर आ जाएगी। एरिया ऑफ द सेक्टर फाउंड बाय द, तो एरिया वो थीटा बाय 360 इंटू πr² लगा के आप निकाल सकते हो। एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉर्ड, इस कॉर्ड के द्वारा जो है एरिया निकालना है इसका, ये वाला। तो अब इससे परपेंडिकुलर डालेंगे, ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा, 30 करके फिर वैसे ही सेम प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे हमने एरिया ऑफ सेगमेंट निकाला था उसी तरह से एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉर्ड ऑफ सर्कल, कॉर्ड दे रखी है, वही सबटेंड्स रेडियस दे रखी है 15 डिग्री और एंगल दे रखा है 60। फाइंड इट्स एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। जो हमने माइनर और मेजर सेगमेंट का क्वेश्चन नंबर 4 में करा था, तो उसमें सेम बिल्कुल वही प्रोसीजर से इसको करना है। 7th क्वेश्चन भी, अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एंगल एट दी, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट। ये भी सेम वैसे ही है, माइनर और मेजर सेगमेंट ऐसे निकाल लेना है जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में आपने करा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, हॉर्स इज टाइड टू अ, इसमें देखो क्वेश्चन, एक घोड़ा जो है इसको बांधा है वन कॉर्नर ऑफ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ अ साइड 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप। इसको 5 मीटर लंबी रस्सी से इसको बांधा है। अब जो है इसकी साइड जो है हमें दे रखी है 15 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। अब ये जो देखो इसमें ये एक बन रहा है, क्या बन रहा है, सेक्टर, जिसकी रेडियस है, इसको हमें रेडियस 5 मीटर है, जितनी लंबी रस्सी है, रस्सी की लंबाई के बराबर इसकी रेडियस हो जाएगी, ये जो सेक्टर बनेगा। और थीटा जो स्क्वायर है ये थीटा 90 डिग्री है। तो एरिया ऑफ जो है that area of that part of the field in which horse can graze,
यहाँ एरिया इन ऑफ द पार्ट in which force can increase is equal to theta by 360 into pi r square और r 5 मीटर और थीटा है 90 डिग्री 90 बाई 360 इंटू 22/7 इंटू 5 इंटू 5 तो ये हो गया 1/4 इसका ये हो गया 150/28 लगा लूँ 7 चौक 28 और ये 550 अब 2 से काटना चाहो तो 2 से काट दो इसको ये आ जाएगा 2 दूनी 4 2 से 275/14 सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर इतने एरिया में जो घोड़ा घास चर सकता है। अच्छा जी द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग अगर इंक्रीज इन एरिया तो अगर रस्सी को 10 मीटर लंबा कर दें तो एक तरह से जो उसके एरिया में बढ़ोतरी होगी वो निकालना है। अब जैसे ये घोड़ा जो है ये 5 मीटर लंबी रस्सी से तो ये वाला एरिया कवर करता था 10 मीटर कर दी इतनी तो ये इतना एरिया ये कर देगा ठीक है। अब वही सेम फार्मूला है इसमें से ये पूरे जो सेक्टर में से इस वाले में से ये एरिया माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। वही डायरेक्ट भी हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमने इसका निकाल लिया तो वो निकाल के हम माइनस भी कर सकते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन इंक्रीज इन एरिया इफ लेंथ ऑफ rope change to 10 meter instead of 5 meter एरिया में कितनी बढ़ोतरी हो जाएगी इजिकल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर यहाँ पे माइनस थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा भी सेम है और 90 डिग्री तो 90/360 इंटू पाई कॉमन ले लो तो पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर 100 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कर देंगे और आर स्क्वायर 25 ये हो गया 1/4 तो 1/4 इंटू 22/7 इंटू 75 55 यह 77 और 82/14 ये आ जाएगा। इंक्रीज इन एरिया if the length of the rope change to 10 meter instead of 5 meter तो रस्सी की लंबाई अगर 5 से 10 कर दें तो इतना एरिया उसका ग्रेजिंग का मतलब चरने का एरिया बढ़ जाएगा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 अ ब्रोच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर इतना 35 millimeter. The wire is also used in making five diameters which divide the circle into 10 equal sectors as shown. Find the total length of the silver wire required. तो इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में एक ब्रोच बना है सिल्वर वायर से। एक तो इसको सर्कल ऐसे कन्वर्ट कर The wire is also used in 5 diameters which divide the circle into 10 ठीक है। तो
हालांकि इसमें दो दिखा दिए हैं, लेकिन ये है कि एक ये सर्कल का ले रहे हैं आपको, तो इसकी लंबाई हो जाएगी 2πr, और 10 जो है मतलब भागों में बांट रहा है 5 डायमीटर। तो डायमीटर दे रखा है 35 mm, तो 35 से सीधा आप 5 को मल्टीप्लाई कर दो, वो तो डायमीटर में जितनी वायर यूज़ हुई दैट इज़ 175 mm तो डायमीटर में यूज़ होगी। और जो इसकी सरकमफ्रेंस निकाल दोगे 2πr से, r जो है 35/2 लोगे तो उससे सरकमफ्रेंस में ऐड कर दोगे और 175, तो पूरा जो वायर इसमें बनाने में यूज़ हुई वो आप निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 में बढ़ते हैं। एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स, उसकी जो है 8 रिब्स हैं विच आर इक्वली स्पेस्ड, जो मतलब छड़ी अम्ब्रेला में आप देखते हो ऐसे अलग अलग उसमें डिवाइड करते हैं, तो वो रिब्स जो है ये उसको 8 रिब्स हैं। अब इसमें देखो 1 2 3 4 ऐसे दिखा रहे हैं और 4 पीछे की साइड, तो ये इसका टॉप व्यू दिखा रहे हैं, तो इसमें 8 रिब्स। तो एक तरह से आप पूरे सर्कल को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो, तो एंगल जो है 360/8 हो जाएगा, एक तरह से 45 डिग्री का एंगल। तो देखो 360 360/8 that is 45 degree. Assuming umbrella to be a flat circle of radius दे रखी है इसमें 45 सेंटीमीटर, और एंगल भी जो है इसमें 45। फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव रिब्स, तो एरिया ऑफ सेक्टर जो है एरिया बिटवीन 2 consecutive ribs of umbrella is equal to θ/360 into πr square। तो थीटा है यहाँ 45, 360 into 22/7 into r है 45, ठीक है। तो ये हो गया 9 5 जा, ये 9, अभी जाए तो ये हो गया 4 11। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 45 का स्क्वायर दैट इज 25 into 11/28, ये आ जाएगा 55 5 2 11 22 5 27 11 22 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया बिटवीन 2 रिब्स आ जाएगा। इसको आप चाहे तो पॉइंट्स में कर दें और चाहे नेक्स्ट क्वेश्चन है। अ कार हैज़ 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। कार के आगे तुमने देखा हो शीशे पे ऐसे वाइपर होता है शीशा पूछने के लिए, तो एक तरह से जब वो वाइपर, जैसे ये वाइपर है, तो अब यहाँ से यहाँ पूरा ऐसे वो करेगा, जितना भी करेगा जितना एंगल बनाएगा उतना एरिया एक तरह से वो भी सेक्टर बन जाएगा। देखो कैसे दिखा दें ऐसे, जैसे कार का वाइपर ये मान लो, और ये तो ये जैसे यहाँ से यहाँ घूमा तो ये जो है ये यहाँ आया, तो ये एक तरह से पूरा सेक्टर बन जाएगा। ऐसे ही ये जो है ये यहाँ घुमा और यहाँ घुमा, तो ये भी एक सेक्टर, दोनों बराबर ही घूमते हैं तो बराबर एंगल बनाते हैं एक तरह से। और वो कह रहे हैं एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे, ओवरलैप करेंगे तो एरिया कॉमन आ जाएगा, वो चीज़ नहीं है। ईच वाइपर हैज़ अ ब्लेड ऑफ लेंथ
25 सेंटीमीटर। तो ब्लेड की जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर वो हो जाएगी इसकी रेडियस सेक्टर की। स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 150 डिग्री, थीटा है 150 डिग्री। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। हर एक बार में वो कितना एरिया क्लीन करते हैं। तो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर यहाँ दे रखा है, थीटा आपको मालूम है, तो जो है उससे थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर लगा के वो एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हैं। यहाँ फिर 2 सेक्टर हैं, 2 वाइपर्स हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे।